हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, काफी इसमें नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में। इसमें हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी रहा हो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। तो इसलिए अभी वो मौन है, चुप है, शांत बैठे हुए हैं, विवेक के साथ, धैर्य के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। तो अभी वो जब तक ये चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, उन चीजों को अलविदा नहीं कर देते जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तब तक वो चुप है, मौन और खामोश है। विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ उनको लग रहा है कि सही समय आने पर ही वो इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर ना हो, एक एज डिफरेंस की वजह से भी ये बातें हो रही है। कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है, क्योंकि ये एनर्जी इमेच्योर है, नई है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो जब तक वो शांत बैठे हुए हैं, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि सही समय आने पर ही वो आगे बढ़ेंगे। और जब तक पूरी तरह से उन चीजों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन चीजों को लेट गो करने की सोच रहे हैं, उन चीजों को खत्म करने की सोच रहे हैं जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, जिग-जैग ना करें कभी, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि कभी आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अपने आप को पहले स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, क्योंकि परेशानी सिर्फ और सिर्फ ना तो उनको हुई है ना आपको हुई है। तो सिचुएशन दोनों तरफ से खराब हुई है। वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, वो भी हर्ट हुए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अभी भी उन्हें इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। अगर वो चाहें तो अभी भी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन पहले वो इस ओवर थिंकिंग को बंद करें।
जो जिगजैग कर रहे हैं, जो जगलिंग फेज में है, कभी लग रहा है कि रिश्ते को बढ़ाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को खत्म करना चाहिए, तो पहले अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, और क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हो रही हैं, और तभी वो आगे बढ़े, क्योंकि प्यार प्रेम दोनों तरफ से है। आप भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, वो भी चाहते हैं रिश्ता आगे बढ़े, दोनों दोनों की ही एक जैसी सिचुएशन है, तो वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीजों को हैंडल किया जाए, और रिश्ता तभी ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। वो वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, और क्योंकि एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, और रिश्ते को एक मौका और देते हैं, तो रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि चाहे कितना ही कुछ भी रहा है, लेकिन इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए, एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तकलीफ उनको नहीं हुई है, उनके पार्टनर को भी हुई है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, द मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉर्न, आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है, या फिर चीटिंग, कुछ ऐसा राज है जो वो उनसे छिपाए हुए हैं, कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है जो वो क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, उनसे छिपाया जा रहा है, उनके प्रति वो ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए अभी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और परेशानी में और दुविधा में नहीं रहेंगे, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक चीजें उनके फेवर में नहीं आ जाती, वो उनका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जो है अभी वो अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट है, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, चाहते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अभी चाहते हैं कि वो खुद को हील करें, उनको महसूस हो रहा है कि पहले उनको खुद को हील करना चाहिए, ताकि वो आगे डिसीजन लेने में कोई कोताही ना बरत सके, आगे डिसीजन लेने में उनको इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो इसलिए उन्होंने सोचा है, ठाना है कि अभी वो पहले अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और तभी वो रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचेंगे, रिश्ते के बारे में कोई भी डिसीजन लेंगे। अभी वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं अभी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो तभी वो इसमें डिसीजन लेंगे। महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी सही समय, जब तक पूरी तरह से इस सिचुएशन से नहीं निकल जाते, उन्हें अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना तो रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी वो इन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड कप, पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो भी किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में ना रहे, क्रॉस मार्ग पर ना रहे, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखे। अगर वो चाहें तो रिश्ते को, अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो वो किसी बुद्धि मानी के साथ, समझदारी के साथ किसी की आगे बढ़ सकते हैं। वो उन्हें दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर वो खुद सोचने के मूड में नहीं है, परेशानी में है, तो किसी की मदद, किसी की हेल्प ले, और या फिर अभी परिवार के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, हिल स्टेशन पर जाएं, धार्मिक स्थलों पर जाएं, जहां वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, नेगेटिव सिचुएशन से निकल सके, अपने आप को पॉजिटिव कर सके, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या उन्हें जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि हैप्पीली वो आगे इसमें एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ
एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सके और रिश्ते को कामयाब कर सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि मतलब एकदम वो रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें। अगर वो अभी बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही हो सकता है। और अगर वो अभी नहीं चाहते रिश्ता आगे बढ़े तो अभी वो थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ या रिश्तेदारों के साथ ऐसी जगह पर, सत्संग कीर्तन में, ऐसी जगह पर लगाएं जहां वो पॉजिटिव हो सके और तभी वो आगे बढ़े। ताकि क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता खुशहाल हो, उनकी लाइफ जो है रंग बिरंगी हो, जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है। तो वो खुशहाली चाहते हैं, इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सोच विचार करके ही वो डिसीजन लें, क्रॉस मार्ग पर ना रहें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या बता रहा है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो रिश्ते में जो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन, फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन जो हो सकता जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन या फीलिंग रहा है वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, तो आपके जो पार्टनर हैं हंसकर उनसे बातें करते हैं, उनका बोलने का जो नजरिया होता है आपको लगता है कि वो इनके साथ इन्वॉल्व हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। तो इस वजह से भी कई बार सिचुएशन में दिक्कत, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन इसमें ना लें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही थोड़ा सा इसमें आगे लें, इसमें एक्शन लें और नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, खुशहाली दे सकती है। रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। तो इसका जो आउटकम है काफी पॉजिटिव है। इसमें नए सिरे से सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। परिवार या फैमिली का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो फिर से ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली की तरह ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। खुशहाली आ सकती है। और जो कंफ्यूजन है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना है, थोड़ा सा वक्त लेना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें आपको नहीं लेना चाहिए, या आप कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लिया जाए, सोच विचार करके ही बिगिनिंग, शुरुआत की जाए। तो इसका आउटकम जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। खुशहाल लाइफ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती है। डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें आपको मिल रही हैं। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है और खुशहाली आ सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इसमें कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, एक दूसरे के अगेंस्ट मत जाइए। चीजों को, इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बोलिए, आगे बढ़िए और गेट टुगेदर कीजिए। तो चाहे आपको विजिट करना पड़े, आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन अगर एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से बातें होंगी, जांच पड़ताल होगी, जांच परख कर चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत जल्दी ये हो सकता है।
क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतना ताकत है कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते को शादी में भी जो लव रिलेशनशिप में है शादी में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है, रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं या नो कांटेक्ट में है या फिर डाइवोर्स होने की स्थिति पर है, तो फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी ताकत है, इतना दम है कि फिर से इस रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल किया जा सकता है। तो यहाँ एक दूसरे से आपको मिलने की जरूरत है। अच्छा, एक कम्युनिकेशन कीजिए ताकि जांच पड़ताल, आमने सामने से मिलेंगे तो जांच पड़ताल होगी, एक दूसरे को जांच परख सकेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकेंगे, जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है वो क्लियर होंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।